हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट है वो है क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक में प्रत्येक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। 11 के सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, पूरी डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में। और प्लस हम लोग जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जैसे कि एंगल्स एंड देयर मेजर्स है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद जैसे जैसे जो है सिलेबस आते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। और एक चीज़ बोलना था कि आपका जो है कंप्लीट जो है वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम सीक्वेंस में अपलोड करते रहेंगे। और प्लस ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़ाया जाएगा आप एकदम से विश्वास रखिए कि एक भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। इसके जस्ट बाद यूट्यूब के ही माध्यम से आपको एडवांस लेवल का भी पढ़ाया जाएगा। और आप जो है जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं आप आराम से उसको फेयर करते हुए चले जाइए। और फेयर करने के साथ साथ जो है आप क्या कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री, इसका बेसिक्स क्या यूज़ है और किस तरह से हम लोग यूनिट्स बोलेंगे, मेजर कैसे करेंगे, एंगल का पोजीशन क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, कब रोटेशन होता है, टर्मिनल क्या होता है, इनिशियल साइड क्या हुआ। तो चलिए इस सब चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है क्लास 11 का, ये पार्ट 1 वीडियो है और हम लोग जो है इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2 करके हम देते रहेंगे। तो पार्ट 1 ये मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपके पास अपलोड हो रहा है और आपके पास पहुंच रहा है, क्लास 11 का एंगल्स एंड देयर मेजर्स। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ लिख दिए हैं, उसी पर डिस्कस करेंगे। कम टाइम में अधिक जानकारी दे रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री देखिए होता क्या है कि द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहता है कि ये जो त्रिकोणमिति एक वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से बना है। एक है ट्रिगोन और दूसरा क्या है, मेट्रोन, जिसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि त्रिकोणमिति जो है 2 शब्दों से बना है, 2 ग्रीक शब्दों से बना है। वो शब्द क्या है, एक ट्रिगोन है, दूसरा मेट्रोन है, जिसका मतलब होता है क्या, किसी भी त्रिभुज के बारे में आप मेजरमेंट करना। दैट मीन्स कि उसके साइड्स के बारे में मेजरमेंट करना है, एंगल्स के बारे में मेजरमेंट करना है। बट इसका जो स्कोप है यहाँ तक नहीं कि ट्रायंगल के बारे में ही जानकारी लेनी है। इसका जो स्कोप है धीरे धीरे वाइटन एरिया हुआ, दैट मीन्स कि एरिया में बढ़ोतरी हुई। इसका एरिया जो है हम लोग स्टडी जो है पॉलीगॉन और सर्कल में भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक ऐसा नहीं कि ट्रायंगल तक ही सीमित था। अब देखिए पॉलीगॉन का इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी ये ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा ये मेरा पॉलीगॉन का एक चित्र है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल कहीं कहीं बना सकते हैं। ये भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम पॉलीगॉन में भी ट्रायंगल के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। और एक सर्कल में भी जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं त्रिकोणमिति को। जैसे ये थीटा रेडियन आपको पढ़ाया जाएगा, थीटा रेडियन, ये एल होता है, ये आर क्या होगा बाद में नेक्स्ट क्लास में आएगी आपका। तो चलिए सबसे पहले आता है एंगल्स। देखिए एंगल्स होता क्या है, एंगल्स का मतलब होता है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड इनिशियल टू टर्मिनल साइड। कोई भी एंगल का मूवमेंट अगर ओ से ए हो और ये ओ से बी हो, ओ से ए को हम लोग कैसा साइड बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। और ये पोजीशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल से टर्मिनल का जो परफॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एंगल बोलेंगे। अब देखिए इसके एंगल के बाद इसके साइन के बारे में हम लोग फोकस्ड करते हैं। तो साइन ऑफ एंगल का मतलब होता है कोणों का चिन्ह। कोणों का चिन्ह जो है जनरली 2 प्रकार का होता है। एक जो मेरे पास होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या होता है नेगेटिव एंगल। जब कोई भी एंगल परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एंगल है अगर इसका परफॉर्म जो है कैसा हो तो एंटी क्लॉकवाइज में हो तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और जब किसी भी एंगल का अगर मूवमेंट करते हैं, ये इनिशियल ये साइड है, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो ये मेरा क्या होगा निगेटिव। तो एंगल्स परफॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव, इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि एंगल जो है परफॉर्म बाय द एंटी क्लॉकवाइज दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज करेंगे तो निगेटिव। या जनरली समझने के लिए अगर 4th क्वाड्रेंट से मूवमेंट होता है तो निगेटिव और 1st क्वाड्रेंट से मूवमेंट होता है तो पॉजिटिव। चलिए हम लोग आज समझ गए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका एंगल्स किसे कहते हैं, साइन ऑफ एंगल किसे कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको कितने तरीका से हम लोग मेजरमेंट करते हैं पूरे डीप से पढ़ाएंगे, एक एक टर्म्स को पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है क्या कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। देखिए कोनों की मापों की इकाई क्या है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि कोण क्या होता है, पॉजिटिव एंगल कैसे होता है, नेगेटिव एंगल कैसा होता है, एंटी क्लॉक में क्या चलेगा, क्लॉक में क्या चलेगा। दिमाग में यही रखना कि एंटी क्लॉक में पॉजिटिव, क्लॉक में क्या होगा, नेगेटिव। हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ना है क्या, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों की मापों की इकाई क्या होती है। तो इन ज्योमेट्री में एंगल्स को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ राइट एंगल में। हम लोग जनरली ज्योमेट्री में किसी भी एंगल का जो मेजरमेंट का सबसे बेस्ट और स्टैंडर्ड्स है वो राइट एंगल के द्वारा। बट इन ऑर्डर टू मेजर अगर स्मॉलर एंगल्स हो तो हम लोग जो है इसको 3 तरह से जो है यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। कितने तरीका से, 3 तरह से। देखिए तीनों तरीका को हम लोग एक एक चीज़ को सिक्वेंस वे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो है इसका 3 यूनिट्स ऑफ सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, SEXAGESIMAL है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, या कुछ बुक में इसको जो है दूसरे नाम से ब्रिटिश सिस्टम, कुछ बुक ने इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। इट मीन्स कि इसका हिंदी हुआ 60 दशांशक पद्धति। 60 दशांशक सिस्टम का मतलब होता है, पद्धति होता है, 60 दशांशक पद्धति। अब देखिए इसके बारे में हमको पढ़ना है। बोल रहा है क्या इसके बारे में कि कोनों की माप की पद्धति जो है एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि in this system, इसमें क्या पढ़ना है, in this system of measurement of, in this system of measurement of a right angle। अभी जस्ट बोले थे कि राइट एंगल को मैंने फोकस किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ ए राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय या डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 90 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड डिग्री। अगर कोई बोल दे कि डिग्री क्या होता है, तो बोलेंगे कि एक राइट एंगल को जो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डिग्री बोलते हैं। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि इस पद्धति में एक समकोण को जो है हम लोग 90 भागों बराबर भागों में बांटते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जिसमें प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इट मीन्स कि एक समकोण त्रिभुज, एक वन राइट एंगल का मतलब हुआ कि एक समकोण इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और फिर इसमें देखते हैं कि ईच डिग्री पुनः ईच डिग्री डिवाइडेड 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मिनट बोलेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्येक डिग्री को जो है 60 बराबर भागों में बांटते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एक डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट। इसको हम लोग पढ़ेंगे 60 मिनट, 60 मिनट। अब हम लोग चलते हैं क्या, ईच मिनट, थर्ड में ईच मिनट्स डिवाइडेड 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड बोलते हैं। इट मीन्स कि एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 2 लकीर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सेकेंड। तो ब्रिटिश पद्धति में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी राइट एंगल को जो है 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस 90 इक्वल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन्स की डिग्री बोलते हैं। और प्रत्येक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको मिनट बोलेंगे, और 60 मिनट को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, तो सेकेंड बोला जाता है। ये भाग जो है हम लोग का जनरली इसका जो सिंबल होना चाहिए, दैट मीन्स कि अगर डिग्री की बात होती है तो इसका सिंबल हम लिख देते हैं। अगर डिग्री का सिंबल देना है हम लोग को तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर 1 डिग्री लिखते हैं तो 1 डिग्री, डिग्री के बाद अगर मिनट का बात होता है तो 1 मिनट लिखेंगे इसको, और सेकेंड की बात अगर 1 सेकेंड लिखना है तो ये चीज़ लिखेंगे। तो यही मेरा डिग्री, मिनट और क्या हो गया, सेकेंड। तो इस पद्धति को हम लोग दैट इज कॉल्ड कौन सा पद्धति बोलेंगे, तो ब्रिटिश पद्धति। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सेकेंड जो पद्धति हम लोग का है वो है सेंटीसीमल पद्धति, या इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इसका हिंदी अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, शतांशक पद्धति। देखिए इस पद्धति में क्या होता है कि किसी भी इस पद्धति में एक समकोण को जो है 100 इक्वल पार्ट में इन दिस सिस्टम में कि ए राइट एंगल, सॉरी इन दिस सिस्टम में कि ए राइट एंगल, ये लिख देना है इन दिस सिस्टम, ए राइट एंगल डिवाइडेड 100 इक्वल पार्ट। एक राइट एंगल को डिवाइडेड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स, तब उसमें पार्ट्स कॉल्ड 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड 100 इक्वल पार्ट्स इंटू 100 इक्वल पार्ट। ए राइट एंगल डिवाइडेड इंटू होगा 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड बोला जाता है। दैट मीन्स कि एक राइट एंगल का जो 100 भाग को डिवाइड करते हैं तो उस एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 राइट एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 ग्रेड होगा। और इच ग्रेड divided each grade divided into 100 equal parts called, इसको क्या कहेंगे, मिनट बोलेंगे। अर्थात इच ग्रेड डिवाइड इक्वल 100 इक्वल पार्ट, मतलब कि इसमें बोलेंगे कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 क्या हो गया, ग्रेड। और चूँकि एक ग्रेड इक्वल टू 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 मिनट। 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएगा। और इच, अब अगला क्या चलेंगे हम लोग, तो अगला जो हम लोग का स्टार्ट होगा क्या बोलें, इच ग्रेड इज डिवाइडेड 100 इक्वल मिनट हो गया, और इच मिनट डिवाइडेड 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेकेंड बोलेंगे। पार्ट्स लिखे हैं PART, 100 पार्ट्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, सेकेंड। अर्थात 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 सेकेंड। हम लोग चलिए इस पद्धति में हम लोग जनरली क्या पढ़ें, सबसे पहले एक बार रिकॉल कर देते हैं। हम लोग ब्रिटिश पद्धति में क्या पढ़ें, तो ब्रिटिश पद्धति में पढ़े कि एक राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इच डिग्री को हम लोग जो है 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं मिनट, फिर मिनट को सेकेंड में। इसमें होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ज़्यादा उतना, चूँकि हम लोग जनरली यूज़ जो है ब्रिटिश सिस्टम को ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, चूँकि फ्रेंच सिस्टम ज़्यादा कारगर है नहीं, वो है, लेकिन अपना इसका पद्धति हम लोग जनरली डिग्री मिनट सेकंड को ही करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जो क्या करते हैं कि दोनों में देखते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग 2 पद्धति पढ़े, एक तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े कौन सा पद्धति, ब्रिटिश, और अगला क्या पढ़े हम लोग, तो फ्रेंच पढ़े हैं। ब्रिटिश और इसमें क्या पढ़े, ब्रिटिश को हम लोग कौन सा पद्धति कहा जाता है, तो सेक्साजेसिमल पद्धति, और इसको कहते हैं सेंटीसीमल पद्धति, सेंटीसीमल सिस्टम। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कि 1 मिनट अगर सेक्साजेसिमल होगा, ये 1
मिनट जो है सेंटीसीमल का ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये पद्धति मेरा डिग्री है, ये पद्धति क्या है, ग्रेडिंग पद्धति है, ठीक है। और अगर 1 सेकेंड लिखते हैं सेक्साडेसिमल का तो ये भी इक्वल नहीं होगा 1 सेकेंड क्या है, तो सेंटीसीमल का। कारण है कि द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो कम्प्लीटली हम लोग जो है यूज़ जो करते हैं वो डिग्री, मिनट और जनरली सेकंड में करते हैं। इसलिए जो है हम लोग का ये सिस्टम जो है ज़्यादा कारगर है, और फ्रेंच सिस्टम जो है क्योंकि ग्रेडिंग पद्धति तो उतना ज़्यादा हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। थर्ड सिस्टम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। इसको बोला जाता है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियन के बारे में परिभाषा हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में रेडियन बोलते किसको हैं, तब जाके हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो रेडियन जनरली क्या है कि समझाते हैं पहले अच्छे से कि रेडियन जो है एक सर्कल में, देखिए बोल रहे हैं क्या कि रेडियन जो है एक ऐसा कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, जितना त्रिज्या है उसी के बराबर अगर एक चाप को खींचा जाए, चाप द्वारा जो बनाया जाता है वो एक रेडियन कहलाता है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि किसी वृत्त के, अगर रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई के द्वारा, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी मेरा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। इसी यूनिट के एलोंग जो हम लोग खींचते हैं दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, तो रेडियन बोलेंगे इस सर्कल में। अगर हम इन इंग्लिश में लिख देते हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, CE लिखे हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन, इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन। और एंड इट्स डिनोटेड बाय 1 रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको क्या बोलेंगे तो 1 रेडियन। अब हम लोग तीसरा पद्धति, अभी रेडियन पर हैं, रेडियन या सॉरी पहले हम रेडियन का डेफिनेशन दे दिए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ रेडियन का परिभाषा एक बार फिर से कर देते हैं। किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके त्रिज्या के चाप के बराबर अगर उसी लंबाई का खींचा जाए तो वो मेरा क्या कहलाता है, रेडियन। इसको जनरली 1C से करते हैं, रेडियन से। अगर मान लीजिए कि 2 रेडियन की बात आती है, 2 रेडियन की बात आती है तो इस जगह से यहाँ से O से A लिए ये 1 रेडियन, फिर इस जगह से लिए हम लोग क्या, दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन, ये भी यूनिट है। और ये अगर पोजीशन हम लोग 2 रेडियन के मेजरमेंट करते हैं तो ये दूरी जो होगा इस जगह से लेके यहाँ पर भी दूरी कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2 यूनिट्स होगा। मतलब जितना लेंथ ऑफ आर्क की दूरी है, ये रेडियस की दूरी, उतना ही लेंथ ऑफ आर्क के बराबर अगर मेजरमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, ये हम लोग क्या बोलेंगे, तो रेडियन। तो चलिए आज हम लोग इस जगह तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्कुलर सिस्टम है, कैसे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से आगे का वर्क होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको किसी कारणवश जो है ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाता है तो वो ऑनलाइन के माध्यम से उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।